हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। दिस साइड अरुण तिरुमखिया। आज मैं आपको 4 चरण बताने वाला हूँ, 4 ऐसे फेजेस बताने वाला हूँ बिजनेस के, जहाँ पे अलग अलग टाइप की वर्किंग होती है, अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल फॉर्मेशंस होते हैं और यहाँ पे आपका बिजनेस स्प्लिट भी होता है, डेवलप भी होता है, स्केल भी होता है और ग्रोथ भी होता है। तो 4 ऐसे चरण और उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज आप सबके लिए। 3 ऐसे बिजनेस स्केल करने के आइडियाज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, 3 ऐसे टेक्निक्स जो मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। टिल देन कंटिन्यू द वीडियो। सो गाइस, 4 ऐसे चरण जो आपके बिजनेस डेवलपमेंट के लिए सबसे यूजफुल होते हैं। तो सबसे पहला चरण जिसे मैं कहता हूं समूह चरण, जिसे मैं कहता हूं फैमिली फेज इन इंग्लिश। फैमिली फेज जहां पे 10 लोगों की एक छोटी सी टीम होती है, जहां पे हर एक चीज एक साथ होती है। मतलब बहुत छोटा ग्रुप होता है, बहुत सारे काम जो होते हैं वो स्प्लिटेड नहीं होते, वो एक ही जगह पे 1-2 लोगों के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। जैसे पूरा आईटी का काम 1-2 पीपल ही हैंडल कर रहे हैं, पूरे मार्केटिंग रिलेटेड काम 1-2 पीपल ही हैंडल कर रहे हैं और यहाँ पे को फाउंडर्स और एम्प्लॉयज एक साथ मिल के काम करते हैं। एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड करते हैं कि को फाउंडर कैसे काम कर रहे हैं, कैसे एक बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे एक स्टार्टअप की शुरुआत कर रहा है। उसी के साथ साथ स्ट्रेटेजिकल एंड इन हैंड एग्जीक्यूशंस भी होते हैं। आपका स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग, स्ट्रेटेजी कैसे, एक स्ट्रेटेजी आई, आपने ऑन हैंड उसका एग्जीक्यूशन किया, उसका रिजल्ट निकला और आपने देखा कि क्या हुआ है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ऑर्गेनिकली होता है, क्योंकि एक छोटा टीम होता है तो ज्यादा कम्युनिकेशन होती है। डायरेक्ट को फाउंडर्स और फाउंडर्स के साथ एम्प्लॉयज की कम्युनिकेशन होती है। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज जिसे मैं कहता हूँ गट चरण। गट चरण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी एम्प्लॉयज 10 से 40 इसके बीच में आ जाती है। यहाँ पे आपके साथ नए नए लीडर्स फॉर्मेशन होते हैं, नए नए लीडर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप होते हैं। उसके साथ साथ अलग अलग सेक्शंस बनाए जाते हैं आपके अंदर, जैसे आईटी टीम अलग बनती है, मार्केटिंग टीम अलग बनती है, सेल्स टीम अलग बनती है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग टीम अलग बनती है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके बिजनेस थोड़ा थोड़ा स्प्लिट होने लगता है, अलग अलग टीम्स आती है। अब को फाउंडर्स और फाउंडर्स के पास डायरेक्टली टीम लीडर्स रिपोर्ट करते हैं। जो भी नए आपके लोग थे वो टीम लीडर्स में डेवलप होते हैं। एक लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पे डेवलप हो जाती है। एचआर के साइड पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि वो टीम लीडर्स को हैंडल करना है, तभी उसे नए लीडर्स बनाने होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि इस फेज में अगर आपका बिजनेस है तो आपको सबसे ज्यादा आपकी टीम फॉर्मेशंस पे काम करना है, अलग अलग टीम्स को फॉर्म करना है। यहाँ पे ज्यादा कम्युनिकेशन गैप बन जाता है, बहुत कम लोग एक दूसरे के बारे में जानते होते हैं, थोड़ा ज्यादा लोग एक दूसरे से मिलना कम करते हैं। जैसे आपके फैमिली फेज में था कि सब लोग एक साथ थे, अब यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स आ चुके हैं। मैं अगर बोलूँ तो अलग अलग टीम्स आ चुकी है जो एक साथ अलग अलग टास्क परफॉर्म करती है। यहाँ पे फीडबैक सिस्टम थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट होना स्टार्ट कर। और तीसरा चरण जिसे मैं पिंड चरण भी कहता हूँ, ये जो टाइम होता है वो होता है डिपार्टमेंटल का। मतलब आपका जो भी अभी पहले जो टीम में स्प्लिट हुआ तो आप डिपार्टमेंट्स में स्प्लिट हो रहे हैं। दैट मीन्स आपका जो बिजनेस वो अभी डिपार्टमेंटल लेवल पे जा रहा है। जैसे आईटी डिपार्टमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, स्केल डिपार्टमेंट, एवरीथिंग इज नाउ डिपार्टमेंटल। और यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, यहाँ पे आपका फीडबैक सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब जो को फाउंडर्स और फाउंडर्स होते हैं वो मोस्टली फीडबैक्स के ऊपर काम करने लग जाते हैं। सीनियर लीडरशिप आती है, आप नए लोगों को हायर करते हो ताकि वो और लोगों को डेवलप करे, और लोगों को अच्छा करे, स्केल अप करे, नए नए जो लोग आते हैं उन्हें डेवलप करे, जो भी न्यू एम्प्लॉयज आती है उन्हें डेवलप करे, अच्छा बनाए, उनके जो न्यू आइडियाज है उनको इम्प्लीमेंट करके देखे। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जो डिसीजन भी होता है वो डेलीगेट होता है, कि छोटे छोटे जो डिसीजंस होते हैं कंपनी ग्रोथ से रिलेटेड वो डिपार्टमेंटल हेड्स पे छोड़ दिए जाते हैं, वो खुद वो डिसीजंस लेना लग जाते हैं। नाउ द लास्ट एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चरण, द वाइड जोन फेज में इसे बोलता हूं, और इसे अगर हिंदी में कहा जाए तो मैं कहता हूं सभा चरण। यहाँ पे 100 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज आपके बिजनेस के अंदर होते हैं और वो 100 एम्प्लॉयज आपके बिजनेस को आप ग्रोथ फेज पे लेके आ सकते हैं। अब आपका बिजनेस एक अच्छे ग्रोथ लेवल पे होता है, यहाँ से आप ग्रोथ लीडिंग फॉर्मेशन बनाते हो, आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा आगे लेके जाते हो। और इस फेज में सीनियर एंड मोस्ट फॉर्मेशन, सीनियर लीडरशिप फॉर्मेशन तो होती है, उसके साथ साथ मोस्ट बिगेस्ट थिंग दैट इज
टाइटलाइजिंग योर बिजनेस। अब यहाँ पे टाइटलाइजिंग होती है बहुत सारी चीजों की, कि जैसे एक मार्केटिंग का पर्सन है या एक सेल्स का पर्सन है, वो दोनों एक दूसरे को इतना जानते नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी टीम है, 100 से भी ज्यादा लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते नहीं होंगे, बट उन्हें एक टाइटल दिया जाता है, जैसे दिस इज द मार्केटिंग हेड, दिस इज द सेल्स मैनेजर, दिस इज द IT डिपार्टमेंटल मैनेजर। तो यहाँ पे क्या होता है, लोग जानते हैं, नाम से नहीं पहचानते नहीं एक दूसरे को, बट उनके टाइटल के साथ उन्हें पहचाना जाता है। एंड दिस इज द मोस्ट बिगेस्ट फेज ऑफ द बिजनेस, जहां पे आपका बिजनेस बहुत ही अच्छे ग्रोथ लेवल पे आ गया है, एंड नाउ इट इज डेवलपिंग टू टेक अ न्यू फ्रेंचाइजी। अब आपका बिजनेस अलग जगह पे स्प्लिट होने के लिए रेडी हो गया है। अब आपके बिजनेस को आप नए ऑफिस में स्प्लिट कर सकते हो, अलग अलग सिटीज में स्प्लिट कर सकते हो, अलग अलग जगहों में आप स्प्लिट कर सकते हो। एंड अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 3 ऐसी चीजें, वो 3 ऐसे बिजनेस स्केलिंग कंसेप्ट्स जो आपके बिजनेस को स्केल करने में सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहला, अडैप्ट फॉर योर मेंटेनेंस। आपको ये चीज सबसे पहले ध्यान में रखनी है कि आप किसी भी सिचुएशन में अपने बिजनेस को मेंटेन कैसे करोगे, इसके लिए आपको अडैप्ट होना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत टाइम आपके बिजनेस ग्रोथ फेज में रह जाए, आपका बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है एंड आप बस आराम से बैठ जाओ उस फेज को, लेकिन नहीं, आपको अडैप्ट करना है। अगर कहीं पे आपकी ग्रोथ रुक गई तो आपको उस टाइम पे आपके बिजनेस को मेंटेन करके फिर से उसे जे कर्व में लेके आना है, फिर से उसे ऊपर लेके जाना है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये फेजेस बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है आपके बिजनेस को स्केल अप करने के लिए। उसी के साथ सेकंड एंड मोस्ट biggest scaling technique that you have to keep in your mind, it is to implement new ideas. बहुत टाइम ऐसा हो जाता है ना कि हम न्यू आइडियाज को इम्प्लीमेंट नहीं करते। क्या कभी कभी को फाउंडर्स और फाउंडर्स के दिल में भी ये चीज आ जाती है कि यार आई नो मैंने इस बिजनेस को ऐसे खड़ा किया है, तो मैं किसी एम्प्लॉय से क्यों, मतलब उसका आइडिया क्यों इम्प्लीमेंट करूं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी छोटा से छोटा भी आइडिया है, ट्राई इट आउट, बिकॉज अब आपकी कंपनी बहुत ही अच्छे लेवल पे आ चुकी है। आप नई नई छोटी छोटी चीजें ट्राई कर सकते हो। अगर छोटे छोटे लॉसेस भी होते हैं तो आप उसे हैंडल कर सकते हो, आप उसे मैनेज कर सकते हो। तो इस टाइम पे जो भी न्यू आइडियाज आ रहे हैं, जो भी न्यू एम्प्लॉयज आ रहे हैं, अगर उनके पास कोई भी न्यू ग्रोथ आइडिया है तो आप ट्राई करोगे, उसे इम्प्लीमेंट करो, उसे एनालाइज करो, सबसे पहले अच्छे से देखो क्या ये हमारे बिजनेस को स्केल अप कर सकता है या नहीं है। अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ डिस्कस करो, अपने सीनियर टीम्स के साथ डिस्कस करो, सीनियर लीडर्स के साथ डिस्कस करो, अगर आपको कोई मेंटर है उसके साथ डिस्कस करो एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट आइडिया। थर्ड वन, दैट इज टू स्टॉप व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब अगर आपने कोई न्यू चीज भी इम्प्लीमेंट की और अभी वो बिजनेस में रिक्वायर्ड नहीं, तो उसे स्टॉप करना भी जरूरी है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी, अगर आपने कोई न्यू चीज इम्प्लीमेंट की है और अगर वहां पर आपके लॉसेस बार बार होते जा रहे हैं, तो आपको वो चीज नहीं करनी। You don't have to do that things again and again. You have to stop somewhere. क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो डेफिनेटली आप डूबोगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपको दिमाग में एक चीज सबसे पहले भरनी है कि अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो तो उसे सोच समझ के करना है। अगर आप ग्रोथ फेज में हो तो आपको ये दिमाग में जरूर रखना है, ये जो टाइम है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। आपकी ग्रोथ फेज खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ग्रोथ फेज में हो, 95% ग्रोथ फेजिंग कंपनीज में 15% ही रेवेन्यू जनरेट होता है। तो आपको ये चीज पकड़ अपने दिमाग में पक्की बिठा के रखनी है कि आपको ग्रोथ फेज में नई नई चीज इंप्लीमेंट करना है, पर उन्हें स्टॉप भी करना है अगर वो आपको लॉसेस दे रही है। सो गाइस, दिस वाज द 4 चरण और 4 phases of every single business in the world. You have to keep in mind. अब आप सोचो कि आपका बिजनेस या आपकी कंपनी कौन से फेज में, आपका स्टार्टअप कौन से फेज में, और इसमें से कौन से फेज में आपको आपके स्टार्टअप को लेके जाना है, कौन से फेज में आपको डेवलप करना है। यू हैव टू कीप इन माइंड। सो गाइस, जस्ट लुक टुवर्ड्स द 4 चरण। आपने ये चरण को बिठा के रखना अपने दिमाग में, उसी तरह अपने बिजनेस को स्केल अप करते रहो। एंड दिस 3 टेक्निक्स विल आल्सो हेल्प यू टू स्केल योर बिजनेस। सो इम्प्लीमेंट देम एंड टेल मी द रिजल्ट्स इनटू द कमेंट्स। और कोई न्यू चीजों के आपको अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइए। टिल देन, लाइक द वीडियो, कमेंट करो क्या चीजें आपको अच्छी लगी, कौन सा चरण में आपका बिजनेस है, ताकि मैं और आपसे कांटेक्ट बना पाऊँ। और इसी के साथ साथ कीप ऑन लाइकिंग, कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग। सी यू सून, लेट्स गेट सक्सेसफुल टुगेदर।